सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले नई बात सुनें। अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अब आप जरा मौजज़ात का तकाबुल करें ना, मौजज़ात का कंपेयर करें तो हर नबी शान वाला है, लेकिन जो अल्लाह के रसूल की जात है वो कोई नहीं है। ए हबीब, आप कहते हो हमने इब्राहिम को खलील बनाया, हमने मूसा को कलीम बनाया, नूह का इंतखाब किया, सुलेमान को बादशाहत दिया। आप कहते हो मैं क्या मांगू, तुम्हें जो दिया गया वो सबसे बेहतर है। सबसे पहली बात, हमने आपको कौसर अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात सुनिए, वजअलतुल अर्द तुहूरन लक व लिउम्मतिक। ए हबीब, हमने सारी जमीन को आपके लिए और आपकी उम्मतियों के लिए पाक फरमा दिया, जहां चाहे नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। किसी और उम्मत के लिए नहीं था। और तीसरी सिफत, वजअलतु इस्मक मा इस्मी युनादी बिही फी जब्बिस समा। ए हबीब, हमने आपके नाम को अपने नाम के साथ मिला दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके नाम को आपके नाम के साथ मिला दिया है। अल्लाह पाक ने सबसे पहले किसे पैदा किया दुनिया में? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहली लेडी, सबसे पहली खातून हजरत हव्वा, जो आपकी बाईं पसली से पैदा हुई, दोनों जन्नत में। हजरत आदम हजरत हव्वा को छूना चाहते थे, गैब से आवाज आई, ए हबीब पहले इसका महर तो अदा कर दो। ए आदम पहले इसका महर तो अदा कर दो। ए अल्लाह, कोई करेंसी है नहीं, डॉलर, दिनार, रुपया, पैसा, पौंड्स कुछ है नहीं, इसका महर क्या होगा? अल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन जलालैन शरीफ के हाशिए में तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से लिखा है, गैब से आवाज आई, मेरे हबीब पर दरूद शरीफ पढ़ दो, इसका महर अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो भाई, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शैतान ने बहकाया हजरत हव्वा को, दाना खाया जिससे मना किया गया, वला तक़रबा हाज़िही शजरा। जन्नत से बाहर रोते रहे, तौबा कबूल नहीं। फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह। फिर अल्लाह पाक ने इल्का फरमाया, ए आदम, अगर तौबा कबूल करना चाहते हो ना, तौबा की अगर अपनी तौबा की कबूलियत पर मोहर लगवाना चाहते हो ना, एक काम करना पड़ेगा। ए अल्लाह, क्या करना पड़ेगा? कहा, जब तुम जन्नत में थे क्या तुमने कुछ देखा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुमने कुछ देखा था? ए अल्लाह, हाँ जब मैं जन्नत में था मैंने जन्नत में देखा था। ए आदम बताओ तो सही, क्या देखा था? ए अल्लाह, मैंने जन्नत के दरवाजों को देखा तो एक दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, जन्नत के हर दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। जो हूरें थी उनके सीनों पे लिखा हुआ था, जो गिलमान थे उनकी पेशानियों पे लिखा हुआ था। ए आदम, अगर अपनी तौबा कबूल करवाना चाहते हो, उसी हबीब का वसीला दो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए नबी, हमने आपके नाम को अपने नाम के साथ मिलाया। जन्नत के दरवाजे पे देखो, जहां मेरा नाम है वहां तेरा नाम है। जन्नत की हूरों के सीनों पे जहां मेरा नाम वहां तेरा नाम है। गिलमान की पेशानियों पे जहां मेरा नाम वहां तेरा नाम है। मस्जिद पे देखो तो मस्जिद के एक तरफ अल्लाह लिखा होगा, दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा होगा। ए हबीब, कुरान खोलो, कुरान में जहां मेरा जिक्र मिलेगा वहां तेरा जिक्र मिलेगा। अजान देखो, अजान में जहां मेरा जिक्र मिलेगा वहां तेरा जिक्र मिलेगा। तकबीर देखो, जहां मेरा जिक्र वहां तेरा जिक्र है। ए हबीब, हमने तेरे नाम को अपने नाम के साथ मिलाया है, तो जहां जहां मेरा जिक्र वहां वहां तेरा जिक्र। ए हबीब, ये बात सच है, हमने आदम को मरातिब दिया, हमने शीश को मरातिब दिया, हमने नूह को चुन लिया है, हमने दाऊद को ताकत दी है, सुलेमान को हुकूमत दी है, हमने याकूब को अय्यूब को सब्र दिया, हमने हजरत यूसुफ को हुस्न दिया, हमने मूसा को जलाल दिया, ईसा को कमाल दिया, हमने इब्राहिम को खुल्लत दी, इस्माइल को ज़बीहत दी। लेकिन ए हबीब, ये बात सच है, आदम अलैहिस्सलाम को देखो, आदम अलैहिस्सलाम आए जरूर है लेकिन चर्चा तुम्हारा किया है। शीश अलैहिस्सलाम आए जरूर है, चर्चा तुम्हारा किया है। दाऊद अलैहिस्सलाम आए हैं, चर्चा तुम्हारा किया है। हजरत सुलेमान आए जरूर है, चर्चा तुम्हारा किया है। हजरत अय्यूब आए जरूर है, चर्चा तुम्हारा। हजरत याकूब आए जरूर, चर्चा तुम्हारा। हजरत ज़करिया आए जरूर, चर्चा तुम्हारा। हजरत इलियास आए जरूर, चर्चा तुम्हारा। हजरत यूनुस आए जरूर, चर्चा तुम्हारा। हजरत इब्राहिम आए जरूर, चर्चा तुम्हारा। हजरत इस्माइल आए जरूर, चर्चा तुम्हारा। हजरत मूसा कलीम
कलीम आए जरूर चर्चा तुम्हारा, हजरत ईसा आए जरूर चर्चा तुम्हारा। आदम की आदमियत में आप मौजूद हो, शीश के मरातिब में आप मौजूद हो, नूह के इंतखाम में आप मौजूद हो, दाऊद की ताकत में आप मौजूद हो, सुलेमान की बादशाहत में आप मौजूद हो, हजरत इब्राहिम की खुल्लत में आप मौजूद, इस्माइल की ज़बीहत में आप मौजूद हो, मूसा कलीमुल्लाह के जलाल में आप मौजूद हो, ईसा रूहुल्लाह के कमाल में आप मौजूद हो। मैंने सारे नबियों को किताबें भी दी हैं, मैंने सहीफे भी दिए हैं, लेकिन तौरात पढ़ोगे तो जिक्र तुम्हारा मिलेगा, इंजील पढ़ोगे तो जिक्र तुम्हारा मिलेगा, ज़बूर पढ़ोगे तो जिक्र तुम्हारा मिलेगा। ए हबीब, दुनिया में रसूल आते गए, नबी आते गए, किसी को एक मौजज़ा दिया गया, जैसे ही वो नबी गया उसका मौजज़ा खत्म। इसलिए मौजज़ा जब तक होता था जब तक नबी दुनिया में बहयात है। ए नबी, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, उनको मौजज़ा दिए गए, लेकिन जब तक वो दुनिया में बहयात रहे उनके मौजज़े चलते रहे, लेकिन उनका मौजज़े उनके जाने के बाद खत्म हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी छड़ी थी, मूसा अलैहिस्सलाम खत्म हो गए तो उनका मौजज़ा छड़ी वाला भी खत्म हो गया। जो दूसरे नबियों को मौजज़ा दिए गए उनके ज़माने तक महदूद रहे, लेकिन तुझे एक ऐसा मौजज़ा दूंगा, तू चला जाएगा, तुझे न जाने कितने बरस हो जाएंगे, लेकिन तेरा मौजज़ा खत्म नहीं होगा। ए अल्लाह, वो कौन सा मौजज़ा है? अल्लाह अल्लाह, तो रब ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, मैं तुझे कुरान दूंगा, मैं तुझे कुरान दे रहा हूँ, मैं तुझे कुरान दे रहा हूँ, मैं तुझे कुरान दे रहा हूँ। ए हबीब, जब तू दुनिया में जाएगा तुझे कुरान दिया जाएगा और कुरान इस शान के साथ दिया जाएगा, तू भी हिफ्ज करेगा। तेरा सिहाबी सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर भी हाफिज बनेंगे। कोई 60 साल की उम्र में हाफिज बनेगा, कोई 50 साल की उम्र में हाफिज बनेगा, कोई 40 साल की उम्र में हाफिज बनेगा, कोई 30 साल की उम्र में हाफिज बनेगा। ए हबीब, सबसे पहले सिहाबी याद करेंगे, फिर ताबईन याद करेंगे, फिर तबे ताबईन याद करेंगे, फिर अइम्मा मुज्तहिदीन याद करेंगे, उलमा याद करेंगे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन याद करेंगे। जमाना बढ़ता रहेगा और हद तो ये है, हमारे इस दौर के 6-6, 7 साल के बच्चे अपने सीनों में पूरा पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर लेते हैं, पूरा पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर लेते हैं। और हद तो ये है, ए हबीब, गौसे पाक दुनिया में आएंगे बाद में, अपनी माँ के पेट के अंदर 15 पारों के हाफिज कुरान बन के आएंगे। ए हबीब, जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र होगा। अब आओ बरेली के इमाम से पूछते हैं, बरेली का इमाम तुम बताओ, तो आला हजरत कहते हैं, अगर रजा के कल्ब के आपके दिल के 2 टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरे टुकड़े पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस शान के साथ आमीना का लाल आया दुनिया में कोई नहीं आया। बेशक बेशक, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, झंडे लगाते हो अच्छी बात है, घरों को सजाते हो अच्छी बात है, पैसा खर्च करते हो अच्छी बात है, लेकिन झंडे लगाने से पहले, अपने घरों को सजाने से पहले, अपने घरों में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अच्छे अच्छे खाने बनाने से, खिलाने से पहले ये भी देख लेना, कोई हमारा पड़ोसी गरीब भूखा तो नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हमारी बस्ती में ऐसा गरीब तो नहीं है जिसके सर पर छत नहीं है। बेशक बेशक। इश्क़ रसूल सिर्फ यही नहीं है, यह भी गुलामी रसूल होने की अलामत है कि गरीबों को सीने से लगाया जाए, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। यतीमों का सहारा बना जाए, बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम को आज बड़ी आसानी से इस्लाम आप तक पहुंच गया। बेशक। आप समझते हो इस्लाम बड़ी आसानी से मिला है, जो जी में आए वो करो। कोई सही बात बताए, हम हर चीज में इंजॉय तलाश करते हैं, इंजॉय, बेशक, मनोरंजन हो जाए, जलसा हो तो मनोरंजन हो जाए, बेशक, जुलूस निकले तो डीजे बज जाए और मनोरंजन हो जाए, बेशक, माथे पे हरी पट्टी, मुहर्रम हो तो माथे पे ये और वो, तरह तरह के, बस मनोरंजन हो जाए, मनोरंजन। डीजे के खिलाफ, ढोल के खिलाफ अगर इमाम जुमे में तकरीर कर दे तो 1 हफ्ते में बिल्कुल हिसाब तैयार। और है पक्के हुसैनी, पक्के सुन्नी है। सुन्नियत का मियार ही तुमने गलत समझा है, बेशक बेशक। हुसैनियत का मियार ही गलत तुमने चुना है, बेशक। इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा, एक बात याद रखो, जलसे में आओ, खूब नारे लगाओ, सैयद साहब के हाथ भी चूमो, पैर भी चूमे, कोई पीर साहब आए, नजराने पे नजराने, नारों पे नारे, गुलाब के हालों, गुलाब के फूलों से स्वागत है।
उलमा से, सादात से, पीरों से मोहब्बत रखो। 22 से अजर है, 22 से सवाब है। लेकिन मेरे हाथ पैर चूमने से पहले घर में ये देख लो तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज तो नहीं सुभान है? अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज तो नहीं है? बेशक। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, मेरे हाथ चूमो या किसी भी पीर के हाथ चूमो, पैर चूमो, चाहे सज्जे में मर जाओ, चाहे हरम में दम तोड़ दो, चाहे मुस्तफा के रोजे पे दम तोड़ दो। अगर माँ बाप राजी नहीं, सजदा बेकार, इबादत बेकार, हाथ चूमना बेकार, हरम में जाना बेकार, मुस्तफा के रोजे पे जाना बेकार। इसलिए अल्लाह पाक ने जन्नत हमारे हाथों में नहीं, जन्नत तो माँ बाप के कदमों में रखी है। हमारा इस्तिकबाल करने से पहले माँ बाप को राजी कर लो। जिस वक्त माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। यही जुलूस मोहम्मदी में शरीक होने का मतलब है। बेशक बेशक, यही मिशन मुस्तफा है, बेशक यही तालीमात मुस्तफा है, बेशक बेशक। और यही पैगाम इन जलसों से जाना चाहिए। इस्लाम को बड़ा बोले आसानी से मिल गया यार, इतनी आसानी से मिला है, तुमसे फल भी नहीं खाए जा रहे। हिस्ट्री पढ़ो, का नमाज पढ़ो, हजरत बड़ा मुश्किल है, टाइम नहीं मिलता, टाइम कहीं भाग रही है नमाज। चेहरे पे दाढ़ी रखो, हजरत गैरों में कारोबार करते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते, शक की निगाह से देखे जाते हैं। क्या तू अल्लाह के नबी से बड़ा तिजारती हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्या तू हजरत उस्मान गनी से बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बताइए आप मुझे। कहा जाए नमाज की तरफ, हजरत मुश्किल है, दीन पे चलना मुश्किल है, दीन पे चलना मुश्किल है, दीन पे चलना मुश्किल है। मैंने कहा बहुत मुश्किल है। इसलिए मस्जिदों में गर्मी आए तो ठंडा पानी मौजूद, फर्श मौजूद, पत्थर मौजूद, ग्रेनाइट का पत्थर मौजूद, पंखे मौजूद, कूलर मौजूद, एसी मौजूद, इमाम मौजूद, हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबल। और जैसे जाड़े आए हीटर मौजूद, गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, कालीने मौजूद हैं। हजरत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा नादान, मुश्किल तेरे दौर में नहीं है, मुश्किल तो बिलाल हबशी के दौर में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुश्किल तेरे दौर में नहीं है, मुश्किल तो करबला के हुसैन के दौर में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जब सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने? पूरी दुनिया में कितने मुसलमान? 6, सिर्फ 6 मुसलमान। और उस वक्त कलमा पढ़ना ऐसा था जैसे शहादत गाह में अपनी गर्दन को रख देना। बेशक बेशक, सब कुछ दाव पे लगा देना। 7वें नंबर की मुस्लिमा एक खातून है जिनका नाम हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। 7वें नंबर की खातून लेडीज है ये। अपने शोहर और अपने बेटे अम्मार और यासिर के साथ ये ईमान लेकर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब इनके ईमान की बात जब मक्का में फैली, ये बात जब अबू जहल के पास पहुंची, जरा दिल से सुनना, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा, पत्थर का टुकड़ा नहीं है तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होगा और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करके जाओगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। छोड़ के तो नहीं जाओगे ना मुझे? नहीं, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अगर फजर तक सुनाऊंगा तो सुनोगे ना? इंशाअल्लाह सुनोगे ना? यही सुनाऊंगा। कल एक जगह इम्तिहान भी लेना है मुझे, फिर मुझे रात को दिल्ली भी जाना। ऐसा नहीं है, मुझे आपसे ज्यादा नींद की जरूरत है। सुनाऊंगा नहीं, लेकिन छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? हाँ, फजर तक अगर सुनोगे ना सुनाऊंगा तो समझ में तो आ रही है ना आपके? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हजरत सुमैया 7वें नंबर की मुस्लिमा। जब अबू जहल को पता लगा, अबू जहल अपने आतंकवादियों के साथ आ गया, सबसे बड़ा आतंकवादी, टेररिस्ट, अमन अमान शांति का दुश्मन, जिसको अबुल जहल कहा जाता था, दुनिया उसे अबुल हिकम कहती थी। मेरे मुस्तफा ने कहा ये अबुल हिकम नहीं, अबू जहल जिहालतों का बाप है। बेशक बेशक। अब इसका नाम अबुल हिकम नहीं, अबू जहल चलेगा। अबू जहल आ गया। आने के बाद हजरत सुमैया के घर को घेर लिया गया। आतंकवादियों ने हथियार तान दिए। हजरत सुमैया को बुलाया गया। कहा सुमैया, अबू जहल ने कहा हमने सुना है कि तुम नबी पर ईमान ले आई हो। कहा अबू जहल तूने सच सुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने सच सुना है। ए सुमैया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है जो नबी पर ईमान लेके आता है हम उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, हम उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है नबी पर ईमान लाने की सजा क्या है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें
जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ सकते हैं, तुम्हें अपनी जान को अलविदा भी कहना पड़ सकता है, तुम्हारी रूह भी निकल सकती है। सुमैया ने कहा, अबू जहल डराना किसी और को, नबी के दामन में भी क्यों, डराना किसी और को। मालूम है तू बहुत बड़ा आतंकवादी है, मेरी गर्दन काट सकता है लेकिन दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल सुमैया तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा, तुम्हें घर से निकाल कर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया जाएगा। और सुमैया सुनो, अगर तुमने नबी का दामन छोड़ दिया ना, इसके अलावा तुम्हें और भी घर बना के दिया जाएगा। सुन अबू जहल, वो दुनियादार होते हैं जो अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, लेकिन जिसे नबी के इश्क की चाशनी मिल जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक घर नहीं हजारों घर हो, सुमैया एक एक करके अल्लाह के नबी पे सबको कुर्बान कर देगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अबू जहल ने कहा मानेगी नहीं, सुमैया को कैद कर लिया जाए। हजरत सुमैया को कैद किया गया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें डाली गई और अबू जहल अपने कैद खाने की तरफ लेता हुआ गया। और हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जो जंजीरें डाली गई थी ना, उन जंजीरों को पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया। पागल क्या है, पागल तो कहीं भी जा सकता है। वो पागल बच्चा हजरत अम्मार को कोई किसी नाली में लेके जाता, कोई किसी रोड पे खचीटता हुआ नजर आता था। हजरत सुमैया एक खातून, एक लेडीज हैं, एक औरत हैं, 7वें नंबर की मुस्लिमा, उनको बालों को पकड़कर अल्लाह अकबर कबीरा जमीन पर घसीटा जाता था। सुमैया नबी का दामन छोड़, नबी का कलमा छोड़, मुझे बताओ क्या खता थी, क्या उन्होंने किसी का माल मारा था? हजरत सुमैया एक खातून है, खातून एक लेडीज है, एक लेडी है, एक लेडी एक औरत है, लेकिन तारीख शाहिद है, हिस्ट्री गवाह है। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात गुजर गई, दूसरा दिन हुआ, इसी तरह से सख्तियां दी गई, जुल्म पे जुल्म किया गया। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर घसीटा गया। किसी गली से निकाला जाता तो कोई औरत पत्थर फेंकती, कोई औरत पानी डालती, कोई औरत कूड़ा डालती। हजरत सुमैया पर क्या खता थी, सिर्फ नबी पे कलमा पढ़ के ईमान लाई थी। हजरत अम्मार, हजरत यासिर को गलियों में घुमाया जाता, उनका जुलूस निकाला जाता। हजरत अम्मार और हजरत यासिर पर अल्लाह अकबर चलाने के लिए जिस तरीके से जानवरों को हाँकने के लिए कचूके लगाए जाते हैं, उनको कचूके लगाए जाते। हजरत सुमैया के कोई हाथ को खींचता, कोई पैर को खींचता, कोई बालों को खींचता। हजरत सुमैया के कोई कपड़ों को खींचता, उनके बालों को पकड़कर जमीन पे खचेड़ा जाता और कहा जाता नबी का दामन छोड़, नबी का कलमा छोड़। हजरत सुमैया कहती अबू जहल जरा कान खोल के सुन ले, इस दिल से, इस जिस्म से रूह निकल सकती है लेकिन नबी का ईमान नहीं निकल सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हद हो गई, हद हो गई, जालिम ये समझ रहे थे औरत इमोशनल होती, औरत जज्बाती होती, औरत अपने ईमान का सौदा कर देती, औरत अपने जिस्म का सौदा कर देती, औरत कमजोर होती है मर्द के मुकाबले में। औरत को पैसों का लालच दिया जाए, औरत को शोहरत का लालच दिया जाए, अपने जिस्म को बेच देती है, अपने ईमान को बेच देती है, अपने माँ बाप की इज्जत को बेच देती है, अपने खानदान की इज्जत को बेच देती है। चंद दिन की मोहब्बत में अपनी माँ को छोड़कर चली जाती है, अपने बाप को छोड़कर चली जाती है और अदालत में खड़े होकर कहती है मेरे माँ बाप नहीं, ये मेरे दुश्मन है। जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा है, मोबाइलों के जरिए फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर इश्क मुआशका की कहानी चली, न धर्म देखती है, न मजहब देखती है, न अकीदा देखती है, छोड़ के चली जाती है, अपने माँ बाप का मुकाबला करती है, अपने भाइयों का मुकाबला करती है। उन अबू जहलियों ने, आतंकवादियों ने सोचा तो औरत कमजोर होती है, औरत मर्द के मुकाबले में जज्बाती होती, इमोशनल होती, औरत एकदम सौदा कर देती है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, अगर मान भी लूं तो हर औरत के बारे में नहीं, मैं उस औरत के बारे में मानूंगा जो ब्रिटिश में पढ़ी हो, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हो, जो कॉलेज में पढ़ी हो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, जो स्कूल में पढ़ी हो सकता है वो औरत इमोशनल होती हो, वो औरत जज्बाती होती है, वो औरत अपने ईमान का सौदा कर दे, अपने जिस्म का सौदा कर दे। लेकिन जो नबी के दामन में पली हो, सुभान अल्लाह, जिसने कुरान पढ़ा हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसने नबी की सीरत को पढ़ा हो, सुभान अल्लाह, क्या बात, जिसने आका हुसैन की शहादत को पढ़ा हो,
जिसने सैयदा फातिमा ज़हरा के नेचर कल्चर को पढ़ा हो, सुभान अल्लाह, जब वो घर से निकलती है तो उसके चलने में शेरनी जैसा वक़ार होता है, सुभान अल्लाह, सुभान, उसका सर उठता है तो अजमत के लिए उठता है। उसकी तरफ अगर कोई बदनजरी करने वाला बदनजरी करता है तो उसकी हैबत से, उसके खौफ से उसकी निगाहें खुद ब खुद झुक जाती है। जब उसको कोई खरीदने की बात करता, उसका सौदा करने की बात करता, उसके ईमान छीनने की बात करता, तो वो जानती है अगर मैं झुक गई तो मेरा ईमान झुक जाएगा, अगर मैं बिक गई तो मेरा ईमान बिक जाएगा, अगर मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, अगर मैंने ईमान का सौदा कर दिया तो नबी को तकलीफ होगी, अगर मैंने अपने ईमान का सौदा कर दिया तो मेरे रब को मुझे मुंह दिखाना है, मेरे मुआशरा बिगड़ जाएगा, मेरा इस्लाम बदनाम हो जाएगा। मैंने कहा तुम कहते हो औरत इमोशनल होती है, औरत इमोशनल होती है, औरत इमोशनल होती है। अरे ये दुनियादार औरतें हैं जिन्होंने मुंबई की आवारों को आइडियल बनाया हो, लेकिन जिसने मदीने के ताजदार को आइडियल बनाया हो, सुभान अल्लाह, सुभान जिसके अल्लाह, सीने में नबी का इश्क पैबस्त हो जाए, सुभान अल्लाह, जिसके सीने में ईमान की ताकत आ जाए, वो ईमान की ताकत एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत है जो कमजोर से कमजोर को फौलादी बना देती है। बेशक, सुभान अल्लाह, वो समझती है मैं बिक गई तो मेरा इस्लाम बिक जाएगा, मैं झुक गई तो मेरा इस्लाम झुक जाएगा, अगर मैं बिक गई तो मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैं किसी के साथ भाग गई, अगर मैंने अगर किसी के साथ समझौता कर लिया तो मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे खानदान की इज्जत लुट जाएगी, मेरी माँ को तकलीफ होगी, मेरे बाप को तकलीफ होगी, माँ बाप को तकलीफ होगी, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ होगी। लेकिन जो नबी के दामन में पड़ी हो, जिसने कुरान और हदीस का लेक्चर सुना हो, जिसने कुरान और हदीस के फरमीन पर अमल किया हो, अपने ईमान की हिफाजत करना जानती है, वो अपने अकीदे की हिफाजत करना जानती है। हजरत सुमैया को जब आतंकवादियों ने, अबू जहलियों ने देखा ये औरत कैसी है, इस पर कितना भी जुल्म किया जाएगा, एक काम किया जाए, इस पर लास्ट जुल्म ये है। हजरत सुमैया को पकड़ा गया, उनके बालों से खींचता हुआ अरब के तपते हुए रेत पर ले जाया गया। अरब का तपता हुआ रेत, जो तमाम जैसे इलाके में रहते हैं उनसे आज भी पूछो तो कहती इतनी तपिश, इतनी गर्मी होती है, लेकिन उस दौर में तो बहुत ज्यादा गर्मी, सूरज ऐसे होता था जैसे सूरज सर पर खड़ा हो और सर से उबाल हो, उस सर में उबाल पैदा हो रहा हो। उसी दौर में तपते हुए रेत पे हजरत सुमैया को लिटाया गया, उनके नरमो नाजुक जिस्म पर आग में गुलमेखों को रखकर उनको गर्म किया गया, और उस गुलमेख को गर्म करने के बाद हजरत सुमैया के नरमो नाजुक जिस्म पर उन गुलमेखों को गादा गया और कहा गया सुमैया ईमान छोड़, नबी का दामन छोड़। अल्लाह अल्लाह औरत, एक औरत तुमसे थोड़े से मफाद के चक्कर में मफाद की पट्टी तुम्हारी आंखों पे पड़ जाती है, मसलियत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती हैं, तुम प्रधानी के चक्कर में अपने ईमान का सौदा कर देते हो, न जाने किन किन त्योहारों की मुबारकबाद देते हो, तुम माथे पे क्या लगाते हो, न जाने तुम प्रधानी के चक्कर में शराब पीते हुए नजर आते हो, शराब पिलाते हुए नजर आते हो, सियासत हुकूमत और कुर्सी के चक्कर में तुम अपने ईमान का सौदा, माल के चक्कर में अपने अकीदे का सौदा, कैसा भी हो चलेगा, कैसा भी हो चलेगा, कैसा भी हो चलेगा। लेकिन हजरत सुमैया जो एक खातून है, एक लेडी है, 7वें नंबर की मुस्लिमा है, उनके नरमो नाजुक जिस्म पर अल्लाह अल्लाह गरम में गरम गुलमेखों को आग में गरम करके उनके नरमो नाजुक जिस्म पर अल्लाह अल्लाह उनके जिस्मों पर गादा जाता था और उनसे कहा जाता था नबी का नाम छोड़। उसी दरमियान एक दिन अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ। जैसे ही अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ, हजरत सुमैया ने देखा, हजरत सुमैया पढ़ने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा सुमैया तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है, सुमैया तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, गुलमे के तुम्हारे जिस्म में लगाई जा रही है, आग का अंगेरा तुम्हारे जिस्म पर रखे जा रहे, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही। हजरत सुमैया ने कहा जैसे जैसे जुल्म कर रहे हो मेरा ईमान बढ़ता जा रहा है, मेरा इश्क बढ़ता जा रहा है। और कहा सुनो, जो मजा नबी का नाम लेने में आता है वो तुम्हारी तकलीफों में कहाँ आता है।
अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया पर यह जुल्म एक दिन नहीं रोज इसी तरीके से जुल्म किया जाता, तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते। जब जुल्म की इंतहा हो गई, रास्ते में एक दिन अबू जहल हजरत सुमैया को मिल गया। हजरत सुमैया से कहने लगा, सुमैया क्या तुम नबी का दामन नहीं छोड़ोगी, क्या तुम कलमा पढ़ना नहीं छोड़ोगी? हजरत सुमैया ने कहा, मैंने तो तुमसे बहुत पहले कहा। अबू जहल सुन ले, कान खोल के सुन ले, तू अपनी सत्ता से मुझे मत डरा, अपनी कुर्सी से मत डरा, तू मुझे अपनी हुकूमत से मत डरा। तू अबू जहल है, तुझे दुनिया बुल हिकम सय्यदुल वादी कहलाती है, लेकिन सुन, वो और हो जो अपने ईमान का सौदा कर दे, अपने अकीदे का सौदा कर दे। मुझे नबी ने खरीदा है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के अनमोल कर दिया। सुन, नबी के दामन में बिकी हूँ, नबी के दामन में छुपी हो। एक जान नहीं, अल्लाह पाक मुझे 1000 जान दे, एक एक करके अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करती चली जाऊंगी। हजरत सुमैया के इन जवाब को, इन अल्फाज को जब अबू जहल ने सुना, अबू जहल ने नेज़े को निकाला। नेज़े को निकालने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। इस्लाम में सबसे पहली शहीद होने वाली अगर कोई है तो एक खातून हजरत सुमैया एक औरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुमैया शहीद हो गई, सबसे पहली शहीदा। सबसे पहले इस्लाम को अगर किसी ने खून दिया है तो एक औरत, एक खातून ने खून दिया है। हजरत सुमैया की गर्दन को काट दिया गया, उनके जिस्म से खून के फव्वारे निकले, लेकिन जिन जर्रात पे खून के फव्वारे गिरे थे वो जर्रात आज भी पुकार पुकार कर कह रहे, ए उम्मत मोहम्मदिया, अगर नबी की मोहब्बत की बात आ जाए, अगर नबी के दीन की बात आ जाए, अगर अकीदे की बात आ जाए, अगर नबी की बात आ जाए, अगर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, माल देना पड़े तो दा देना, अगर जाओ अशमत देनी पड़े तो दे देना, अगर औलाद देनी पड़े तो दे देना, अगर जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें वाला, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया से मुसलमान गया, ये इस्लाम है। बेशक, बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है, बेशक, आसान मत समझो इसको। बेशक, नमाजों की बहुरमती मत करो, बेशक, थोड़े से माल के चक्कर में अपने अकीदों को बर्बाद मत करो। एक पैगाम आपके लिए ये है, जो फेसबुक, इंस्टा या सोशल साइट का यूज करते हैं, कितने ऐसे मैटर्स हैं कि हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं, अपने मजहब को छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार करके शादियां रचा रही हैं। 1-2 साल शादी, उसके बाद में कत्ल। कितने मामला ऐसे, अभी 8-10 दिन पहले का आपके लखनऊ के करीब का मामला, 8-10 दिन के पहले का आपके हमारे रामपुर का मामला, कितने मामला ऐसे हैं। दुनिया कह रही है आज के बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आमीना के लाल ने उस वक्त कहा था जिस वक्त बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहब छोड़ के दूसरे मजहब में जाना, जन्नत को छोड़ के जहन्नम को इख्तियार करना, ये कहाँ की अक्लमंदी। बेशक, और उसके बाद वही दरिंदे आपका कत्ल करें, ना खुदा मिला ना विसाले ना इधर के, ना इधर के रहे ना उधर के। बेशक, बेशक। ए मेरी बहनों, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, इन पाकिस्तानी सीरियल्स की हीरोइंस को अपना आइडियल मत बनाओ। बेशक, बेशक। किसी हिंदुस्तानी मूवीज की हीरोइंस को अपना आइडियल मत बनाओ। कोई मूवी, कोई सीरियल ऐसा नहीं जिसमें इश्क व मुआशका की बातें ना हो, जिसमें उरियानियत, नंगा नाचना नचाया जाता हो। अरे तुम इनकी मोहताज नहीं, इन्हें आइडियल नहीं बनाना है, फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह अल्लाह, कमी कहाँ है जो ये हो रहा है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। एक सबसे बड़ी वजह कड़वी है लेकिन सच्ची है, लड़का लड़कियों के एक साथ पढ़ना, मखलूत तालीम, और उसे फ्रेंडशिप का नाम देना।
फ्रेंड्स हैं बच्चे, शौक है शौक, शौक है शौक। तरक्की और जॉब और डॉक्टरी के नाम पर अपने बच्चों को इतने बड़े फोन दिलवाना, खास करके लड़कियों को। मुझे गैरों से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी माँ बहनों को समझा रहा हूँ। बेशक। ये भी हो सकता है मेरे इन जुमलों को कैद किया जाए और फिर मीडिया पे चलाया जाए, लेकिन कोई परेशानी नहीं। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं मुसलमानों को समझा रहा हूँ, हमें गैरों से कोई मतलब नहीं। बेशक बेशक हक है। मखलूक तालीम, और जब बड़ा फोन जॉब के नाम पर, तरक्की के नाम पर अपनी बच्चियों को बेखबर छोड़ देना, बेलगाम छोड़ देना, उनकी खबरगिरी ना करना। बच्चियों की हिफाजत कैसे करनी है, उनकी तरबियत कैसे करनी है, यह सबसे अहम है। बेशक। फेसबुक चलाया, फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई, ताल्लुकात बढ़े, तो फिर देखने की चाहत, जब देखा तो फिर मिलने की चाहत, जब मिल गया तो फिर कहाँ धर्म दिखता है, कहाँ माँ बाप की इज्जत दिखती है, कहाँ मुआशरा दिखता है। बेशक बेशक। वो बेटी जिसकी आंखों में दायमी हया होती है, वो अपने सीने को तान कर कहती है मुझे वहां शादी करनी है तो करनी है। अल्लाह अल्लाह। और हम उसे फैशन का नाम दे देते हैं, उसे शौक का नाम दे देते हैं। जिस माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा, उस माँ की मोहब्बत को छोड़ के चली जाए तो वो कहाँ वफादारी निभाएगी? निभा सकती कहीं वफादारी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। और आज जिस तरीके से तू आज अपने माँ बाप का मुंह काला कर रही है, हो सकता तेरी औलाद कल तेरे साथ यही रवैया करे। बेशक बेशक। तब तुझे पता चलेगा कि माँ बाप की इज्जत और अहमियत क्या होती है। बेशक बेशक। और तीसरी चीज, बच्चियों की वक्त पर शादी ना करना। बेशक। क्योंकि इनको टक्कर का चाहिए। बच्ची अगर 18-20 साल की है तो रिश्ता आ रहा है तो इनको टक्कर का चाहिए, माल चाहिए, मालदार चाहिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था निकाह आसान करो, जिना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बेशक। शादियां वक्त पे नहीं हो रही, ओवर एज होती हैं। ये मामलात पेश आएंगे। और एक सबसे बड़ी वजह, तुम कहीं भी पढ़ा लो, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लो, मैं मुखालिफ नहीं, लेकिन इंसान बनाने के लिए कुरान जरूर पढ़ाना। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाओ, उनको आलिमा मुअल्लिमा बनाओ, उनको सैयदा फातिमा ज़हरा और हजरत सुमैया की सीरत पढ़ाओ। बेशक। आज तुम्हें टक्कर का चाहिए, टक्कर का रिश्तों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ बहुत जल्दी बात खत्म करने वालों, जब 25 साल की हुई, रिश्ते 3 वजहों से ज्यादा किए जाते हैं, खूबसूरती, माल और बैकग्राउंड। जी जी बिल्कुल। इन्हीं वजहों से तो ज्यादा रिश्ते होते हैं। जी। कि इसका अगर बैकग्राउंड अच्छा, खानदान बड़ा है, इसके यहाँ रिश्ता कर लेंगे तो वोट मिल जाएंगे, प्रधान बन जाएंगे। नियत है अपनी अपनी। यार ये जब हमारे साथ आ जाएगा तो हम ताकतवर हो जाएंगे, जिसे चाहो मारो, जिसे चाहो गाली दो, जिसे चाहो थाने में भिजवाओ, बेशक बेशक। ताकत बढ़ जाएगी। नियत है अपनी अपनी। मेरे मुस्तफा को देखिए, मालदारी ऐसी जो जन्नत के मालिक है, लेकिन फिर भी पेट से पत्थर बांधते हैं, मजबूरी में नहीं। इसलिए मेरा कोई उम्मत का गरीब परेशान ना हो, मेरी जिंदगी को देख ले। जब उसका नबी अपने पेट से पत्थर बांध सकता है तो उसका गरीब उम्मती गुर्बत में जिंदगी भी गुजार सकता है। सुभान अल्लाह। बेशक। खूबसूरती ऐसी के हजरत हसन कहें लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं। क्या बात। और जब इश्क ने अंगड़ाइयां ली तो कहते हैं जब किसी की मां ने ऐसा लाल जनाई नहीं है तो आएगा कहां से। बेशक। सुभान अल्लाह। मौजू नहीं है, वक्त नहीं है, वरना बताता मैं मुस्तफा की खूबसूरती क्या है। क्या बात। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और खानदान ऐसा, आप सैयदों की इतनी ताजीम करते हो क्यों? नमाज पढ़े या नहीं पढ़े, दाढ़ी हो या नहीं, आप सैयदों की ताजीम करते हो। सैयद अगर फांसी के तब भी वाजिब ताजीम क्यों? ऐसा नहीं है उसके और आपके खाने पीने में फर्क है, उसके और आपके पहनने में फर्क है। हो सकता है वो आपसे ज्यादा बुरा पहनता हो, गरीब हो, आप ये जानते हो इसकी रगों में खून रसूल है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आप उसकी ताजीम करते हो। और मेरे मुस्तफा उसी खानदान की असल है। बेशक। तो खानदान सबसे आला, मालदारी में सबसे ज्यादा अमीर
आला हजरत कहते हैं जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और खूबसूरती में सबसे आगे यही बोले सिदरा वाले चमन जहाँ के थाले, सभी मायने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तेरे तो वस्फे में तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला हजरत ने बहुत कुछ कहा। तो मालदारी में सबसे आगे, खूबसूरती में सबसे आगे, खानदान में सबसे आगे, कितने रिश्ते आते होंगे मुस्तफ़ा के, हिसाब लगा सकते हैं आप। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला जिस रास्ते को गुजरते थे, हर लड़की की ये ख्वाहिश होती थी मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला से हो जाए। जब आपका निकाह हजरत आमिना से हो गया तो जब आप उसके बाद गुजरते थे तो औरतों ने अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुल्ला ने किसी से कहा, पहले तो आप मुझसे निकाह की ख्वाहिश रखती थी, अब क्या हुआ? कहा, अब्दुल्ला हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था उसकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वही नूर सरापा नूर दुनिया में मौजूद है, जिसके हर एक उसका पाकपन ऐसा जिसे देखो पूरी जिंदगी गुजर जाए लेकिन दिल न भरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा एक बार देख लो, बार बार देखो तो दिल भर जाता है। मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा नहीं देखा लेकिन बार बार जिक्र करो तो इतना ही मजा आता है। जब जिक्र में इतनी लज्जत तो दीदार में कितनी लज्जत। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दीदार तो डायरेक्ट जन्नती सर्टिफिकेट दिलवाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हम मालदारी में सबसे आगे, हर सिफत में सबसे आगे, कितने रिश्ते आते होंगे। दुनिया की हर कवारी लड़की चाहती थी कि मेरा रिश्ता, मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर हसीन और जमील लड़की चाहती थी मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला के लिखते जिगर नूर नज़र अल्लाह के रसूल से हो जाए। दुनिया की हर बादशाह की बेटी चाहती थी मेरा निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाए। लेकिन आप तारीख पढ़ो, तारीख शाहिद है, जब तुम जुल्लू से मोहम्मदी के जश्न ईद मिलादी नबी के जलसे में आए हो तो इस जलसे से तुम कुछ ना कुछ हासिल करके जाओगे। इस जलसे से उठ के जाओगे, मुस्तफ़ा की सीरत के कुछ फूल अपने दामन में समेट के लेके जाओगे। अल्लाह के रसूल ने किसी कबारी से निकाह नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने किसी हुस्न जमाल की मलका से निकाह नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने किसी बादशाह की बेटी किसी मलका से निकाह नहीं किया। अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ जब 25 साल की हुई तो सबसे पहला निकाह 40 साल खातून जिनको सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, जो पहले से बेवा है, उनसे करके बताया। अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब बेवाओं पर अत्याचार नहीं किया जाएगा, बेवाओं को सीने से लगाने वाला अमीना का लाल आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला निकाह 40 साल खातून सैयदा खदीजतुल कुबरा एक बेवा से दुनिया करके दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है, अरे तुम रिश्ते देखो तो अमीरी मत देखो, मालदारी मत देखो, खानदान मत देखो, दीनदारी देखो, दीनदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात जाते जाते मुझे याद आ गई, बहुत पॉइंट की बात है, अगर इजाजत हो तो बताऊं। आपने मुझसे इतना बुलवा लिया, मेरी हिम्मत नहीं थी और ना मेरा इरादा था। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए, जमीन अच्छी होती है ना तो उसमें फसल भी अच्छी होती है या नहीं? बोलो। आप हरदोई के इलाके में सेब करना चाहो तो सेब की पैदावार हो सकती है क्या? नहीं। अगर हो भी जाएगा तो खटुमरा, कोई खरीद नहीं पाएगा उसको, गट्टा रह जाएगा। सेब कहाँ पैदा होता है, कहाँ का मशहूर है? अखरोट की खेती करना चाहो तो हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं होगी ना। अखरोट कहाँ पैदा होता है? कश्मीर में। अखरोट पैदा करने के लिए, सेब पैदा करने के लिए वो वाली जमीन चाहिए जो सेब पैदा करने की सलाहियत रखती हो। अब जब ये रिश्ता अपनी माँ बहनों को देखने के लिए भेजता तो क्या कहता है? मॉडल चाहिए, मॉडल। देहातन नहीं चलेगी, सुल्लड़ नहीं चलेगी। मैंने मॉडल से मतलब समझा परकटी, जिसके बाल कटे हों, जिसके हाथ में आईफोन हो 1 लाख का, जिसे बाप की ना हया, जिसे ना माँ की हया। एक होता गधा, एक होता घोड़ा, समझ रहे हैं?
जो अरबी नस्ल घोड़ा होता है ना, और एक गधा होता है। गधा जो होता है जब उसे भूख लगती है तो वो कहीं का भी हो वो खा लेता है, गंदी में हो घूर में हो, उसे चारा मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं। जो अरबी नस्ल घोड़ा होता है वो गंदगी में नहीं जाता, फाके ले लेता है, लेकिन गंदगी में नहीं जाता। अब रिश्ता तलाश करने वालों की भी दो ही कैटेगरी हैं। जो गधा किस्म है उन्हें बेहया चाहिए, परकटी चाहिए, उनको अल्लाह अल्लाह मॉडल चाहिए। और जो अरबी नस्ल घोड़े की किस्म में से हैं, जो नस्ली है, अम्मा और बहनों को जब भेजते हैं तो कहते हैं परकटी नहीं चाहिए, अमीर हो या नहीं, ये मत देखना इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये मत देखना इसका घर कैसा है, ये मत देखना इसका बैकग्राउंड कैसा है। बेटा क्या देखना है, देखना ये देखना है इसके बाल दुपट्टे में ढके हैं या नहीं, सुभान अल्लाह, देखना ये फातिमा ज़हरा की कनीज है या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नस्ली होता है उसे पर्दादार चाहिए। अब खुद हिसाब लगा लो कौन सी कैटेगरी में हो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, खुद हिसाब लगाते रहना, मैं तो चला जाऊंगा थोड़ी देर में। अल्लाह अकबर कबीर। अम्मा ने बताया आपको फसल अच्छी करने के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी है। बेशक। अल्लाह अल्लाह। जब हम रिश्तों का इंतखाब गलत करते हैं, जब हमें माँ ऐसी चाहिए, दुल्हन ऐसी चाहिए जो पूरी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखे, मूवीज देखे, तो उनकी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे वो पबजी और मोटू पतलू ही पैदा होंगे। बेशक बेशक बेशक। इधर से ठोक उधर से ठोक, सोते हुए यही नजर आएगा। हजरत करवा दिया, किसी ने करवा दिया। मैंने कहा भाई किसी ने नहीं करवाया, तेरे बच्चों को पबजी ने करवा दिया, पबजी ने, और इसका उतारा भी नहीं आसानी से। हाँ अल्लाह अकबर। तो जब ऐसे लाओगे तो फिर उनसे पबजी मोटू पतलू शक्तिमान ये मान वो मान यही पैदा होंगे। जमीन का सिलेक्शन गलत, जमीन का इंतखाब गलत। जमीन अच्छी तो पैदावार और फसल अच्छी। सुभान अल्लाह। अब जरा जुमला सुनो, जरा तवज्जो से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जमीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, मुस्तफा की जान, मुस्तफा का सुकून, मुस्तफा की शान, मुस्तफा की बान, मुस्तफा की राहत, मुस्तफा के जिगर, मुस्तफा का टुकड़ा, मुस्तफा की आंखों की ठंडक माँ फातिमा ज़हरा हो और बाप अली हो, जब करबला का हुसैन पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। घर में हुसैन पैदा नहीं। बेशक। अरे जब बाप बुजुर्गों से पाक का इतना नेक सेब खा ले तो बख्शवाने के लिए चला जाए, और माँ इतनी पाकीज़ा कि जिसने कभी किसी गैर महरम को ना देखा हो, जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, सुनो जब इतने पाकीज़ा दो तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, गौसे आजम पैदा करने के लिए अच्छी जमीन चाहिए, इसलिए जमीन का सिलेक्शन अच्छा। अगर माँ बाप अच्छे तो इंशाल्लाह बच्चे भी अच्छा होंगे, इसीलिए रिश्तों का इंतखाब अच्छा करो। खुदा के वास्ते अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, अपने मजहब, अपनी इज्जत, अपने मुआशरे का ख्याल रखें, और आप लोग भी ख्याल रखें। मैं तकरीर खत्म करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे 3 शख्स ऐसे चाहिए जो आज तौबा करें और अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएं। सिर्फ 3 शख्स चाहिए। और देखिए सुनिए, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, मुस्तफ़ा ने फरमाया जो तौबा करता वो ऐसा हो जाता जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो जबानी में तौबा करता, मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो अल्लाह का हबीब हो जाता है। सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि ज्यादा भी उठ सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 3 चाहिए। जल्दी से उठ जाइए, सोचिए मत, तौबा करने पे नहीं। अगर पैसों की बात आ जाए, कोई और बात आ जाए, एकदम खड़े होते। मुझे 3 शख्स ऐसे चाहिए जो आज तौबा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और हम सब, हो सकता अल्लाह पाक उनके सदके हम सब की बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह बोलिए। 3 लोग ऐसे चाहिए मुझे, जल्दी से खड़े हो जाइए। अरे आ जाइए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आ जाओ। एक और चाहिए मुझे, नारा लगा लो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, कबर की शरीफ का जिंदा दिल मुसलमान जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जल्दी से उठ के आ जाइए। भाई साहब आपका नाम, जल्दी से एक और आ जाइए। आपका नाम मोहम्मद कलीम। अल्लाह पाक मेरे नौजवानों को सलामत रखे। ये मोहम्मद कलीम भाई
अल्लाह पाक आपको हिदायत कामिल अता फरमाए, आपकी तौबा को मेरा रब कबूल फरमाए और आपके सदक़े मेरी भी और अल्लाह पाक हम सबों की बख्शिश फरमाए। आमीन, आपको आमीन। खूब तरक्की अता फरमाए। आज आप अपना चेहरा दाढ़ी से सजाएं, बरोज़ हश्र परवरदिगार आलम आपका चेहरा हश्र के दिन उन सारे उस खतरनाक और सख्त दिन में अल्लाह पाक आपके चेहरों को चमकाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपका नाम मोहम्मद गुलफाम, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, परवरदिगार आलम आपके वालिदैन का साया अगर दुनिया में है तो दराज फरमाए, आपके कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको हिदायत अता फरमाए मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। आपका नाम राशिद खान, माशाल्लाह। अल्लाह पाक ये हमारे नौजवान भाई हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अब बुजुर्ग जो 30, 40, 50 साल के हो चुके हैं वो इनको देखकर कुछ थोड़ा एहसास करें, यार मौत का कुछ पता नहीं है। अगर दाढ़ी बुरी होती नहीं ना, दाढ़ी बुरी होती तो पहली बात तो तुम मुझे कुर्सी पे नहीं बिठाते, क्या बात है। वाह, वाह। और मेरी दाढ़ी नहीं होती ना, मैं सैयद हूँ तब भी मेरी तकरीर आप नहीं सुनते। बेशक, और अगर हक। दाढ़ी बुरी होती तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दाढ़ी रही सुभान अल्लाह, सुभान होती क्या? अल्लाह। हरगिज़ नहीं होती। इसलिए अल्लाह पाक इन नौजवानों को सलामत रखे, परवरदिगार आलम इन नौजवानों को गवाह बनाकर, इन्होंने तौबा की है ना, तो तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। अल्लाह पाक उनकी तौबा को कबूल फरमाता है और जितने गुनाह होते हैं उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह पाक इनकी सदके मेरी भी हम सब की बख्शिश फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़िए आप सब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।